नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 पीएम शो। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे वो अंता उपचुनाव के बाद लगातार सुर्खियों में ही हैं, या कहें उससे पहले से ही। जब अंता उपचुनाव का ऐलान हुआ था, उसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही लगातार पूर्व मुख्यमंत्री सुर्खियों में थी। सुर्खियों में रहने की वजह थी कि जो अंता का चुनाव था, वो उनके गढ़ का चुनाव था, और उसको लेकर पहले नामों को लेकर कि भाई कौन से किस किस दल के उम्मीदवार को मौका मिलेगा, किस गुट के उम्मीदवार को मौका मिलेगा, इसको लेकर चर्चा थी। उसके बाद फिर उनकी जीत हार को लेकर मोरपाल सुमन जिस तरीके से उम्मीदवार बनाए गए, उसके बाद कि भाई वो किसके गुट के हैं, क्या रहेगा, प्रदर्शन कैसा रहेगा, हार जीत के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें सियासी गलियारों में घूम रही थी। अब जबकि उपचुनाव खत्म हो गया है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार सक्रिय हैं, और उनकी सक्रियता को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों शोरों से है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डूंगरपुर में सर्किट हाउस में गई थी, जहां पर उनसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिलने आए थे। तो मैडम ने कहा कि भाई आइए आपसे 10 मिनट बात करते हैं, और जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करी तो कार्यकर्ताओं ने उनके सामने रोना तक शुरू कर दिया और कहा कि जो अफसरशाही है वो हावी हो चुकी है। कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम किसके सामने अपने दुख दर्द को, अपनी पीड़ा को लेकर जाएं। आपको बता देखिए, होता क्या है कि एक जो कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ अपनी ही बात नहीं, बल्कि उसके जो जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास के लोग भी डिपेंड करते हैं कि भाई कार्यकर्ता हैं तो वो अधिकारियों से या अफसरों से या नेताओं से हमारे काम करवा देंगे। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई हमारी बात सुनता नहीं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश सरकार पर या कहें बीजेपी संगठन में अफसरशाही के आरोप लगे हैं। पूर्व विपक्ष की भूमिका में बैठी कांग्रेस तो लगातार लगा ही रही, लेकिन आपने देखा पिछले 2 सालों में कई विधायक, बीजेपी के विधायकों ने अफसरशाही के आरोप लगाए कि भाई अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं। जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो जनता की बात क्या सुनेंगे। तो अब जब कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ये बात कही, तो अब इसको कई तरीके से सरकार और संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर वसुंधरा राजे की सक्रियता की इतनी वजह क्या है। उधर अब इसमें एक दिलचस्प मामला और है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो इन दिनों जनता हो या फिर मीडिया हो, उनके सवालों के जवाब देने से बस से दिखाई दे रहे हैं। अभी वो एक जोधपुर में कार्यक्रम के दौरान कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो चुप्पी साध के निकल गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार, अंता उपचुनाव की हार, ये कई सारे सवाल हैं जो कि लगता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनको फेस करना नहीं चाहते। तो एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की चुप्पी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक्टिव होना क्या कुछ प्रदेश की सियासत में समीकरण बिगाड़ने वाला है, ये बहुत सारे सवाल हैं। और साथ ही साथ विपक्ष को भी देखिए, इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि बीते दिनों जब सीएस दिल्ली ट्रांसफर हुए, नए सीएस का चयन हुआ, तब भी यही हो रहा था कि भाई क्योंकि भजन लाल शर्मा नहीं चाहते कि जो अफसरशाही के आरोप जो लगातार कांग्रेस लगा रही है या विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई अफसरशाही हावी है, उससे थोड़ा सा निजात पाया जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई सीएस उनके काम में एक रोड़ा थे, सुधांशु पंत जो थे, और अब सुधांशु पंत जी खुद गए या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, ये देखिए अंदर खाने की बातें हैं। लेकिन कहा यही जा रहा था कि वो अफसरशाही को देखते हुए वो दिल्ली चले गए और नए सीएस का चयन हुआ। आपने देखा इस बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी काफी एक्टिव दिखाई दिए। सीएस के तबादले के बाद उन्होंने 48 आईएएस अफसरों के तबादले किए, कई और तबादले किए, और उसको ये जोड़कर देखा जाने लगा कि भाई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन 1 महीना के करीब होने को आया है और वो अभी तक धरातल पे वो चीज़ शायद नहीं दिख पा रही, और इसीलिए अब कार्यकर्ताओं के मन में भी संशय हो गया है, और वो जानते हैं कि वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से जब एक सभा के दौरान लोगों ने पानी की शिकायत करी, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहीं मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाई कि बोले कि क्या आप पानी नहीं पीते क्या?
जनता को पानी नहीं मिल रहा है, आप लोग तो बिस्लेरी का पानी पीते हैं। मतलब ऐसी फटकार लगाई और उस फटकार का असर ये हुआ कि दिल्ली तक में उस फटकार की धमक देखने को मिली। केंद्रीय जल मंत्री से लेकर प्रदेश के जल मंत्री तक ने अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी। मतलब पूरे गर्मी भर अधिकारियों को एक्शन मोड पे रखा गया। तो ये असर है कि भले ही उनके पास कोई प्रदेश सरकार में पद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सक्रियता उनकी नहीं रहती, लेकिन हाँ, जब वो सवाल उठाती हैं या जब वो कोई क्वेश्चन रेज़ करती हैं, तो उसका हल ये होता है कि दिल्ली तक भी हिल जाती है। तो अब वसुंधरा राजे की सक्रियता क्या दिल्ली को हिलाने के लिए है? आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो शुक्रिया, धन्यवाद।